हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके पहले एक बार मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ, एंड आप देखोगे तो इस करंट वीक भी निफ्टी वॉज ट्राइंग टू ब्रेकआउट दिस रेजिस्टेंस लेवल, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट मिल नहीं पाया। ये जो रीसेंट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना, जहाँ पे अप्रैल मंथ से बाजार फंसा हुआ है, उस रेजिस्टेंस को इस बार भी ब्रेकआउट नहीं मिल पाया इस करंट वीक भी। देखिए दोस्तों, ये मैं लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, आप देखोगे तो ये पहले निफ्टी का सपोर्ट लेवल था। इस लेवल पे निफ्टी ने सपोर्ट का क्रिएशन करा था, एंड जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो अब यही मेजर रेजिस्टेंस बन गया। देख रहे हो ना, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, तब ही जाके क्लियर कट बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होगी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अभी उसी रेजिस्टेंस पे बाजार हमारा थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। एंड देखिए, लगातार 3 दिन से किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए इसको। यहाँ पे बाजार ओपन हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर जाके क्लोज हो जा रहा है। अगले दिन क्या हो रहा है, अगले दिन भी ओपन हुआ, नीचे गिरा, ऊपर जाके क्लोज हो गया। आज के दिन भी क्या हुआ, ओपन हुआ, नीचे गिरा, ऊपर जाके क्लोज हो गया। 3 दिन लगातार सेम बिहेवियर। अब अगले दिन मंडे के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है और नीचे गिरता है, तो इस बार ये रिकवर करके क्लोज नहीं होगा, इस बार फिर ये बड़ा रेड कैंडल बना देगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द टाइम सेम पैटर्न बिहेव होगा, फिर आप लोग सोचोगे कि भाई 3 दिन से वैसे ही हो रहा है, आज भी वैसे ही होगा, एंड आज क्या होगा कि अपोजिट मूव हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में 2 से 3 बार रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, उसके बाद बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए कल के दिन अगर मंडे के दिन अगर बुलिश मूव दिखाना है, तो बाजार को गैप अप ओपन होना होगा, या फिर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर इंस्टेंट बाइंग दिखाना होगा, क्योंकि लगातार 3 दिन नीचे गिर के ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। इस बार अगर नीचे गिरा ना, तो ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही क्लोज हो जाएगा। एंड इस तरीके से ही लोगों को ट्रैप किया जाता है। पहले 3 दिन सेम बिहेवियर दिखाया जाता है, जब लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई वैसा ही आज हो रहा है, तो आज भी रिकवर करके क्लोज होगा, लोअर लेवल पे चलिए कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं। एंड होगा क्या, फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा एंड सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो निफ्टी में कुछ खास एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, अपने मेजर रेजिस्टेंस पे अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन लेके फिर चलेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो आज के दिन 0.2% का माइनर डाउनफॉल 1088 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। फंडामेंटल्स में क्या ही कवर करूं, इसका सारी चीज़ें तो बेहतर ही हैं। रिजल्ट इस बार भी कंपनी ने बेहतर पब्लिश करे हैं, एंड हाईली अंडर वैल्यूड है। इसके चार्ट पे भी अगर ध्यान दिया जाए तो पी रेशियो ट्रेड कर रहा है अभी क्लोज टू 33 के आसपास में। मैं डायरेक्टली इसके टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ अब। तो यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस के चार्ट को ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, एंड आरबीआई का जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आया है उसके चलते यहाँ पे करेक्शन हुआ है। हालांकि टेक्निकली भी करेक्शन हो सकता था, क्योंकि इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया था। अब क्या ये स्टॉक बेरिश हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, करेक्शन हुआ है मैं मानता हूँ, बट स्टिल ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी वैसा बेरिशनेस या फिर वीकनेस का संकेत नहीं दिख रहा है। तो मेरा वही स्टैंस अभी भी है बजाज फाइनेंस को लेके जो मेरा पहले था। एंड आपका क्या अभी पॉइंट ऑफ व्यू है बजाज फाइनेंस को लेके, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हालांकि अभी के टाइम पे बजाज फाइनेंस में कोई वैसा बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो दिख नहीं रहा है, एंड टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। अगले स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन देखा जाए तो 2% का डाउनफॉल, 250 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। कुछ दिन पहले की बात है, स्टॉक ज़बरदस्त ऊपर जा रहा था, बट स्टिल होता है ना, रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट मिला नहीं था।
एंड अभी ध्यान से देखा जाए तो ये स्टॉक नीचे की ओर गिर रहा है। इस पूरे वीक में अगर बाइंग को देखोगे तो इस पूरे वीक में बाइंग अच्छा खासा हुआ है। परसेंटेज वाइज एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। इस 1 सेकंड, इस करंट वीक में बाइंग कितना हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस करंट वीक में 2.7% का डाउनफॉल हुआ है। ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था बट ये जोन का ब्रेकआउट हुआ नहीं। एंड ध्यान दीजिए कि अगर इन केस जोन का हम लोग ब्रेकआउट का उम्मीद करके चल रहे हैं, ब्रेकआउट के बदले अगर इन केस ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो फिर ये इस सपोर्ट लेवल पे दोबारा सपोर्ट ले, इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जस्ट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही इनफ सेलर्स बैठ गए हैं। ठीक है, एग्रेसिव सेलर्स यहाँ पे बैठ के सेलिंग कर रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि इस सपोर्ट लेवल का ये ब्रेक डाउन कर देगा इस बार, अगर ये जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो, समझ रहे हो ना। एंड अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर एक अच्छा खासा कुछ समय के लिए मोमेंटम के साथ डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, 2 साल के आसपास हुए होंगे इसको लिस्ट हुए, तो ऐसे में यहाँ पे उतना बड़ा करेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। जिस लेवल से इस स्टॉक मार्केट का जर्नी शुरू हुआ है, उसी लेवल पे अभी ये प्रॉपरली कंसोलिडेट कर रहा है। जैसा आज के फर्स्ट वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड को हम लोगों ने देखा, सेम उसी लेवल पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नो डाउट ये अभी करेंटली एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इस चीज़ को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एंड देखते हैं अब आने वाले समय में किस तरीके का बिहेवियर होता है। अभी के लिए तो फिलहाल जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम लोग न्यूट्रल माइंडसेट रखें, बायस होके ना सोचेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में 1.6% का डाउनफॉल, 3447 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे करके ये स्टॉक नीचे की ओर गिर रहा है, मोमेंटम में गिर नहीं रहा है, जिससे लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई अब रिकवर कर जाएगा, अब रिकवर कर जाएगा, बट एट द एंड ये कैपिटल को ड्रॉ डाउन ही कर रहा है। बीएससी के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। अब इन दोनों लेवल्स के पास आएगा तब मैं इनके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करूँगा, एंड हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ पे रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है या फिर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होगा। वो चीज़ कैसे पता चलेगा? जब इन लेवल्स पे स्टॉक आके ट्रेड करेगा तब। अभी के लिए इन दोनों लेवल्स का मैं आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। एंड देखिए दोस्तों, वीडियो देखने का आपका मेन मकसद होना चाहिए प्राइस एक्शन कैसे मैं रीड करता हूँ, कैसे कैंडलस्टिक्स के ज़रिए बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को मैं फॉलो करता हूँ, वो सीखने में मेन आपका फोकस होना चाहिए, ना कि मेरे कमेंट्स पे कि मैं किस स्टॉक को बुलिश या बेरिश कह रहा हूँ। मेरे वीडियोस टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाई एसएल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ मैं अगेन रिमाइंड करना चाहूँगा आप लोगों को। तो चलिए मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।